स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। जय बागेश्वर धाम, जय चित्रकूट धाम। दोस्तों, मैं आपको एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जो कि बागेश्वर धाम से निकल कर आई है। बागेश्वर धाम अक्सर चर्चा का विषय रहा है। इस बार किसी के विवाद का नहीं, इस बार हिंदू एकता पद यात्रा की जानकारी नहीं, इस बार सबसे महत्वपूर्ण एक सामाजिक कार्य है, उस विषय की जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि बागेश्वर धाम सरकार हर साल हम आप सबकी गरीब कन्याओं की बिन माता पिता की, जिनके माता पिता नहीं, ऐसी कन्याओं का विवाह करते हैं अपने धाम से। तो उन्होंने एक ऐलान किया है, उन्होंने एक बात कही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उन्होंने कहा है, सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम की उन बेटियों का विवाह करती है, मतलब वो धाम उन बेटियों का विवाह करता है जो अर्थहीन है, पितृहीन है, मातृहीन है, अर्थात जिनके धन नहीं है, पिता नहीं है, माता नहीं है, उनको, उन बेटियों को सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। इसके बाद उन्होंने कहा है उन बेटियों का कन्यादान बागेश्वर धाम सरकार के जो परिवार है, बागेश्वर धाम है, उनके जो जुड़े लोग हैं वो करेंगे कन्यादान। इसके बाद उन्होंने कहा कि धूमधाम से सारी हमारी बेटियों बहनों की शादी होगी। इसके बाद उन्होंने कहा उसमें अतिथि रहेंगे, साधु संत रहेंगे, बागेश्वर धाम परिवार के लोग रहेंगे और आम जनमानस रहेगा, तमाम पॉलिटिशियन भी इस पे रहेंगे। उन्होंने सबसे बड़ा संदेश दिया है कि ये संदेश हर समाज में जाना चाहिए, संदेश समाज में जाना चाहिए कि मंदिर का चढ़ावा सिर्फ मंदिर के कार्य में ही नहीं लगता है, वो सामाजिक कार्य में भी लगता है, बहन बेटियों की शादी में भी लगाया जाता है। उन्होंने ये सबसे बड़ा संदेश दिया, बेटियों को की शादी में भी लगाया जाता है, उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा 2025 में शिवरात्रि का मेला लगेगा, भव्य मेला लगेगा 2025 में, शिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को। उन्होंने सबसे बड़ी बात कहा 26 फरवरी को विवाह संपन्न होगा, जो विवाह है बहनों का वो 26 फरवरी को संपन्न होगा। इसके बाद उन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि पिछली बार जो हमने शादियां बहनों की करवाई थी वह थी 151 बहनों का विवाह हुआ था। इस साल 251 बहनों का विवाह होगा और यह शादी संपन्न होगी। इसके बाद उन्होंने सबसे बड़ी एक बात और कही है कि 151 कन्याएं सर्व समाज की होंगी, जिनकी शादी होगी सर्व समाज की होंगी, और 108 कन्याएं होंगी आदिवासी की। चूंकि वो शहर से कनेक्टिविटी नहीं रखता, ज्यादा उनके पास साधन संसाधन नहीं होता, इसलिए बागेश्वर धाम सरकार ज्यादा वरीयता बिन अर्थ ज्यादा वरीयता जो देगी बिन बाप की बेटी, बिन मां की बेटी और आदिवासियों को। तो 108 आदिवासी कन्याएं रहेंगी, 151 सर्व समाज की कन्याएं रहेंगी। इसके बाद उन्होंने कहा है 1400 फार्म जमा हो चुके हैं, इस शादी के लिए 1400 फार्म जमा हो चुके हैं और अभी अन्य फार्म आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो ऐसी बहन बेटियां हों उनकी शादी का खर्चा आप भी उठा लीजिए, अगर आपके आस पड़ोस में है तो सहयोग करिए। इसके बाद सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है कि बागेश्वर धाम सरकार की ने जो अभी आपने सुना, उन्होंने कहा हमारी टीम जाएगी, सर्वे करेगी कि आखिरकार ये सत्यता है कि नहीं है, इसके बाद सरपंच से मिलेगी, इसके बाद ही निर्णय लेगी कि ये शादी के योग्य है या नहीं, इसके पास धन है या नहीं वास्तविकता में। तो दोस्तों, बिल्कुल सबसे निवेदन है हाथ जोड़ के, जो वास्तविक गरीब है वो जाए। चूंकि आप लोगों के चक्कर में कि हमें ये मिल जाएगा और तमाम ऐसी बहनें छूट जाती हैं, तो आपसे सर्व समाज से निवेदन है कि गरीब बहनों की शादी आप उन लोगों का फार्म जमा होने दें, और जो थोड़ा बहुत सक्षम है वो अपने घर से शादी करें। आसपास के लोग एक मुहिम चलाएं कि इस बहन की डोली हम सब गांव वाले मिलकर उठाएंगे। तो ऐसा एक मुहिम चलेगा तो कोई बहन किसी बाप को कर्ज नहीं होगा, या बिन बाप की बेटी या बिन मां की बेटी बिन ब्याहने के लिए नहीं रह जाएगी और गरीब घर नहीं जाएगी। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, बागेश्वर धाम सरकार के इस पुण्य कार्य में सहभागी बनिए, सहयोग करिए, जिस तन मन धन से जिस तरह सहयोग कर सके करिए। आपके आस पड़ोस में बहनें हैं उनकी शादी में सहयोग करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो पे किसी और मुद्दे को लेकर। चलते हैं। जय बागेश्वर धाम, जय चित्रकूट धाम।